दोस्तों ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स मैच है। अगर आप नहीं समझे तो दरअसल आपकी स्क्रीन पर ये कल देर रात की फुटेज चल रही है और आप इसमें देख सकते हैं कि ईरान कतर के अंदर मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों पर दर्जनों भर मिसाइलों को फायर कर रहा है। अब इनमें से जो ईरान ने बताया वो ये है कि 14 ऐसी मिसाइलें हैं जो कि हमने दागी थी। इसके अलावा कुछ और छोटे बड़े रॉकेट दागे गए जिन्हें की उस बेस पर मौजूद सभी अमेरिकी पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी आसानी से रोक लिए, यानी कि एक सिंगल मिसाइल और रॉकेट भी कतर की जमीन पर लैंड नहीं हुआ। इसके अलावा जिस टाइम पर ये अटैक चल रहा था उस टाइम पर कतर में कुछ जगहों पर भगदड़ भी मच गई थी। आप खुद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की फुटेज निकलकर हमारे सामने आ रही है जहां पर लोग बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे। लेकिन कल शाम को ही अमेरिका, कतर, ब्रिटेन और जितने भी अन्य देश हैं उन सभी लोगों ने पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने नागरिकों को शेल्टरों में जाने का कह दिया था। इसी वजह से इस अटैक में किसी भी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान नहीं हो पाया। नो डाउट कुछ छोटी बड़ी रिपोर्ट्स जरूर आई हैं, क्योंकि जब मिसाइलों को मार के गिराया गया तो जो मिसाइलों का मलबा था वो कई ऐसी जगहों पर जाकर गिरा जहां पर लोग मौजूद थे। इसी वजह से कुछ लोगों को मामूली चोटें जरूर आई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब हम बात करें अन्य जगहों पर जो हमला हुआ है उस पर, तो रिपोर्ट ये आई है कि इराक में जो अमेरिकी सैन्य बेस है उस पर भी छोटे मोटे अटैक किए गए हैं, लेकिन उन्हें भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने बड़ी आसानी से रोक दिया। खैर इस अटैक के तुरंत बाद पूरे अरब वर्ल्ड में देखा गया, पूरे अरब वर्ल्ड ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। सभी ने अपनी वायुसेना को एयरबोर्ड कर दिया, यानी कि अपने लड़ाकू विमानों को हवा में उड़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, सभी के सब एयरबोर्ड थे ताकि अगर कोई भी मिसाइल आती है तो इसे तुरंत शूट डाउन किया जा सके। लेकिन इनके लिए फायदा ये रहा कि ईरान ने इन पर कहीं भी सीधा अटैक नहीं किया। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस अटैक के बाद ईरान में पहली बार खुशियां मनती हुई देखी जा रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये अटैक के कुछ ही देर बाद की तस्वीरें हैं जो कि ईरान की राजधानी तेहरान से निकलकर सामने आ रही हैं और यहाँ पर दिखाया गया है कि राजधानी तेहरान की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग झंडा लेकर उतरे और एक रोड शो निकाला। अब ये तो हो गई अटैक की बात। अब आपको याद होगा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स मैच है, तो वो मैंने इसी वजह से कहा था क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आप खुद देख लीजिए, अमेरिकी मीडिया ने खुद इस बात को रिपोर्ट किया है कि ईरान ने अटैक करने से घंटों पहले कतर की सरकार को बता दिया था कि हम आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। हाँ, हम आपके लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे, सिर्फ अमेरिकी बेस पर 10-15 मिसाइलें फायर करेंगे। ये बस एक सिंबॉलिक अटैक होगा जिससे कि हमें भी हमारे देश के अंदर फेस सेविंग मिल जाएगी और हमें भी इस युद्ध को खत्म करने का रास्ता मिल जाएगा। साथ ही हम भी अपने देश के लोगों को कह पाएंगे कि अमेरिका ने हमारे देश में घुसकर अटैक किया था तो हमने भी अमेरिकी सेना पर अटैक कर दिया और ऐसा करने से हमारी लाज बच जाएगी। और इसीलिए ये पूरा अटैक ऑर्गेनाइज लिया गया और इसीलिए इस अटैक के बाद अमेरिका के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि अब इस मामले को खत्म कर देना चाहिए, हमें पीस की तरफ लौटना चाहिए, यानी कि अब हम शांति की तरफ लौटते हैं, अब कोई भी अटैक नहीं होने वाला। ईरान और अमेरिका ने मिलकर ये सब कुछ तय किया है कि आखिरकार कैसे अब इस युद्ध को खत्म करना है और इस युद्ध को खत्म करने की कथा लिखी गई और इस कथा को कल देर रात ही अंजाम भी दे दिया गया। अब बात आती है कि क्या युद्ध खत्म हो गया, तो देखिए इजराइल अभी भी कुछ छोटे मोटे अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, लेकिन इस टाइम पर कोई भी खास बड़ा अटैक नहीं किया जा रहा। लग तो अभी ऐसा ही रहा है कि बहुत ही जल्द अमेरिका और ईरान मिलकर एक शांति समझौता करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक खास बात ये है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर हो रहा है, एक्चुअल में ईरान ने ऐसा जरा भी नहीं कहा है कि हम कोई भी सीज फायर कर रहे हैं, इसीलिए अभी तक युद्ध को समाप्त नहीं माना जा रहा। लेकिन हाँ, आने वाले 12 से 24 घंटे महत्वपूर्ण है। अगर युद्ध खत्म होना होगा तो आगे आने वाले 12 से 24 घंटों में आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन इसमें अहम रोल होगा इजराइल का, क्योंकि इजराइल अभी भी लगातार ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। इसीलिए जब तक इजराइल के अटैक जारी रहेंगे तब तक शांति की उम्मीद करना टोटली बेमानी है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस पूरे मामले से अवगत कराता रहूंगा। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।